डेली सेंटेंसेस में आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बना लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के आखिरी के ऊपर आई बटन पर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए अक्सर लोग ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात है। ग्रामर का होना अच्छा है, उससे हमें पता चल जाता है कि सही तरीके से कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं। पर रोजिंदा बोलचाल के समय बहुत से हम ऐसे वाक्य को यूज़ में लेते हैं जिनको ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने वही सेंटेंस देखे और पार्ट 2 में भी हम कुछ नए 25 सेंटेंसेस लेकर आए आपके लिए, कि जिसको आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लोगे तो आपको इंग्लिश की काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगी। तो अगर इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते हो तो गारंटी है 40 to 50% इंग्लिश तो आपको बिना ग्रामर सीखे ही आ जाएगी, और 50% इंग्लिश जो है वो आपको ग्रामर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको उसके नियम पता चल जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है या सेंटेंस है वो हमारा है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये आए दिन हम ऐसे सेंटेंसेस को बोल लेते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जब भी वो कुछ ऐसी बात करता है कि जिससे वो कुछ हिंट दे रहा हूँ और हम उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन। अक्सर मूवीज़ में या सीरियल्स में आपने इस तरह के वाक्य सुने होंगे, व्हाट डू यू मीन मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। क्या तुम पास हो गए, अक्सर ये वर्ड कहाँ यूज होता है, रिजल्ट आने पर। तो आंसर क्या आएगा, डिड यू पास। नहीं मैं फेल हो गया, अगर उसका रिप्लाई है कि नहीं मैं पास नहीं हूँ, मैं फेल हो गया, कैसे बोलेगा वो, नो आई फेल्ड। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। सिंपल है, आपको भी दिख रहा है कि ये कॉमन सा वर्ड है, तो पता नहीं कितनी बार हम बोल लेते हैं या सुनते हैं। तो ऐसे से वर्ड जब आपको बोलना हो तो आप हिंदी में ना बोल के उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम सीखेंगे। थोड़े थोड़े वर्ड्स आप प्रैक्टिस करोगे डेली, 10 के वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, तो जाके धीरे धीरे आप प्रैक्टिस क्लियर कर लोगे और अब इनको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं को कैसे बोलेंगे, नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। कोई ऐसी घटना जो हमसे पूछता है और हम कहते हैं कि नहीं मुझे इस चीज़ का तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। ये तुम्हारा काम है। अक्सर ऑफिस में या स्कूल में या घर में कोई हमें काम सौंपता है तो हम कहते हैं ना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तो कैसे कहेंगे, दिस इज़ योर जॉब। ये तुम्हारा काम है, दिस इज़ योर जॉब। मुझे ऐसा नहीं लगता। जो कोई हमसे एडवाइस लेते हम कहते हैं ना अक्सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। उससे अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई डोंट थिंक सो। अब देखिए जो डोंट वर्ड है ये डू और नॉट को मिक्स किया हुआ है, प्लस किया हुआ है। इसमें डू भी है और नॉट भी है, पर जब हम बोलते हैं तो हम आई डू नॉट थिंक सो ना बोल के आई डोंट थिंक सो का यूज हम ज़्यादातर लेते हैं। वो घर पर नहीं है। कभी ऐसा होता है ना कि आपके पड़ोस में कोई आया है तो आपसे पूछता है कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर मेहता कहाँ है, तो हम कहते हैं ना वो घर पर नहीं है। ही या शी इज नॉट एट होम। अगर लड़के की बात कर रहे हो तो ही, लड़की की बात कर रहे हो तो शी, और इस नॉट के जगह पर इजंट भी हम बोल सकते हैं। तो ही इजंट एट होम, शी इजंट एट होम। आपको जैसा सुटेबल हो वैसा बोल सकते हो। नहीं मतलब नहीं। कोई बार बार हमसे रिक्वेस्ट करता है ना, ये कर लो, चलो यहाँ घूम कर आते हैं, चलो ये काम करते हैं, या फिर आप ये कर दो। हम बार बार उसको मना कर रहे हैं पर फिर भी वो नहीं मानता, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, ना मतलब ना, नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो। छोटा सा वर्ड है पर मीनिंगफुल है। नो मीन्स नो। चुप रहो। एक टीचर ऐसे सेंटेंस को कितनी बार बोलते दिन में,
ट्यूशन्स में, या हम ही कितनी बार बोल लेते हैं। तो क्या करना है, कीप क्वाइट। इसको याद भी नहीं रखना है, और ना ही आप देखोगे कि इसमें किसी तरह का ग्रामर की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ी लॉजिकली चीज़ आपको याद या कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं, कीप क्वाइट, चुप रहो। क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है, व्हाट नॉनसेंस। करते ना कभी किसी ने कोई ये सब बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया तो हमसे कहते हैं ना, ये क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हो, ये क्या मूर्खता है, व्हाट ए नॉनसेंस। तैयार हो जाओ। किसी भी काम को करने के लिए हम कहते हैं ना, चलो घूम कर आते हैं, तैयार हो जाओ। तो कैसे कहेंगे, बी रेडी, तैयार हो जाओ, बी रेडी। मेरे पास समय नहीं है, हम बहुत काम कर रहे हैं, और अक्सर कोई आके हमें बोलता है कि चलो यहाँ जाकर आते हैं, या फिर चलो खेलने जाते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं। हम कहते हैं ना, मेरे पास समय नहीं है। क्या कहेंगे, आई हैव नो टाइम। सिंपल से याद करना है, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डोंट हैव टाइम। ठीक है, आई हैव नो टाइम, डोंट हैव टाइम, दोनों को यूज में आप ले सकते हो। निश्चिंत रहो। हम कभी दिलासा दे ना किसी को, उस चीज़ की फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, निश्चिंत रहो, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, बाहर इंतजार करो। कभी हम ऑफिस में जाते तो हमें ऐसा सुनने को मिलता है ना कि बाहर इंतजार करो, या फिर अब बाहर वेट करो, बस मैं 2 मिनट में आया, कहते हैं ना, तो बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। भरोसा रखो, हैव फेथ, कॉमन सा वर्ड है, अक्सर हम यूज में ले रहे हैं, भरोसा रखो, हैव फेथ। सावधान रहो। किसी को हम आगाह करते ना, या रोड पे आप जा रहे हो, अचानक उससे सामने से कोई गाड़ी पास हुई, हम करते ना, सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तुम जरूर मजाक कर रहे होंगे। अक्सर हमें से बोलते ना, क्या तुम बहुत मजाक करते हो, तुम जरूर मजाक कर रहे होंगे। यू मस्ट बी जोकिंग या किडिंग। जोकिंग किडिंग में से कोई भी वर्ड आप इसमें ले सकते हो। यू मस्ट बी किडिंग या यू मस्ट बी जोकिंग। ये रहा। आप कहोगे कि सर ये क्या है, कॉमन है, पर कितनी बार हम इसको यूज में लेते हैं। ये रहा। कोई एक सामान अक्सर जब गुम हो जाता है तो हम उसको ढूंढते हैं ना, और मिल जाता तो हम कहते हैं ना कि ये रहा सामान, मिल गया, है ना। हेयर इट इज, छोटा सा वर्ड है, ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप याद रखो। और जब भी आपको बोलना हो ये रहा, तब आप उसको हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलो, हेयर इट इज। कोई खास बात नहीं, 4 दोस्त मिलके बातें कर रहे हो, अचानक कोई और आता है, कहता है ना क्या बात चल रहा है, कहते ना कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। तो कोई खास बात नहीं को हम कैसे कहेंगे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। रहने दो या जाने दो। कुछ चीज़ नहीं मिल रही हो, तुम कहते हैं ना चलो छोड़ो जाने दो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम कहते हैं रहने देते, बाद में करते हैं, रहने दो या फिर जाने दो। लेट इट बी, लेट इट बी। समय क्या हुआ है, अक्सर समय पूछने के लिए काफ़ी हमसे पूछा जाता है, या फिर हम किसी से पूछते हैं कि समय क्या हो रहा है। व्हाट्स टाइम, व्हाट्स द टाइम। अब इसमें ये है, ये इज है, ये व्हाट इज़ द टाइम। तो व्हाट इज़ द टाइम हम नहीं बोलते, थोड़ा ये इनफॉर्मल लगता है। तो व्हाट्स द टाइम, आज कौन सा दिन है। अक्सर स्कूल में बच्चों से बोलते हैं, या टीचर पूछ लेते हैं, या हम ही अपने कलीग से पूछ लेते हैं, या ऐसे अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं, या अपनी फैमिली में ही बैठे हो तो अक्सर हम पूछ लेते हैं ना कि आज कौन सा दिन है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द डे टुडे, मतलब व्हाट इज़ द डे टुडे। तो व्हाट इज़ ना बोल के क्या कहेंगे, व्हाट्स द डे टुडे। तो ये 25 सेंटेंसेस हमने आज सीखे। अभी इन सब चीज़ों के लिए हमें ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेली हम इस तरह की सीरीज़ एक लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको ग्रामर की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करना होगा
कि बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर याद करने होंगे या नोट डाउन करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। बस छोटे छोटे शब्द हैं जो हम डेली यूज़ में बोल रहे हैं, आप उन्हें सुनिए, बार बार सुनिए, जब मौका मिले तब सुनिए, और जब आपको बोलने का मौका मिले आप उसे इंग्लिश में बोलिए। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ ही दिन में आपको काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंस याद हो जाएंगे जो आपको आसानी से यूज़ में लेने रहेंगे। ठीक है। और सेंटेंस, अगर आपने इस सेंटेंसेस को अभी तक नोट डाउन नहीं किया हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं ऊपर आपको आई बटन में फर्स्ट पार्ट का लेक्चर भी दे देता हूँ, आप उससे भी देखिए। दोनों को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव में शेयर करिए। ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है और उनके पास समय नहीं है। अब उन्हें इस तरह के सेंटेंसेस उन्हें बताइए, ये वीडियो दिखाइए, उनका वीडियो का लिंक शेयर करिए ताकि वो भी समय निकाल के सीख सके और उन्हें भी इन सब का नॉलेज हो जाए। लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा जो आपको नहीं पता था। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के सीरीज़ बनते रहें तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.